नमस्कार, जय माता दी। मैं ईश्वर अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धनु राशि दिसंबर माह 2020 मासिक राशिफल का आज विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति के माध्यम से क्या क्या उपलब्धि मिल सकती है आपको, इसका आज आपको संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बताएंगे। कार्यक्रम में अंत तक बने रहेंगे तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में द्वितीयस्थ शनि और गुरु की युति, चतुर्थ भाव में मंगल, छठे भाव में राहु, एकादश भाव में शुक्र और द्वादश भाव में वृश्चिक राशि पर सूर्य, बुध और केतु की युति बनेगा। द्वितीय भाव पर सूर्य, शनि और गुरु की युति का एक फलस्वरूप प्रभाव विदेशों में जाकर के नई नौकरी की प्राप्ति का योग बनेगा। विदेश में जाकर के किसी बड़े कारोबार से अपने संबंध को जोड़ने का आपको ताकत मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार के अंदर आपको अपनी वर्चस्व स्थापित करने का यहाँ पर शनि और गुरु के माध्यम से पूरा सहयोग मिलेगा। मंगल चतुर्थ भाव में विचरण करेंगे तो मंगल के चतुर्थ भाव में विचरण करने का एक फलस्वरूप कह सकते हैं धनु राशि वालों के लिए कि आप अपने जीवन में अपनी सुख सुविधाओं को, अपनी फैसिलिटीज को बरकरार रखने के लिए प्रयास करेंगे। बेहद सावधानी पूर्वक आप अपने जीवन में डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे। एक छोटी सी गलती की भी गुंजाइश इस पूरे दिसंबर माह में आपके जीवन में नहीं है। शत्रुहंता योग बना हुआ है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने का आपका समय रहेगा दिसंबर का महीना। पुराने विवादास्पद परिस्थितियों को समाप्त करने का आपको ताकत मिलेगा। कोर्ट कचहरी में किसी तरह की कोई न्यायिक प्रणाली पर आपका कोई समस्या चल रहा है, उसमें भी आपको समाधान प्राप्त होगा और साथ ही साथ अपने जीवन में गुप्त षड्यंत्रों का निराकरण आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे और शत्रु के द्वारा आपके जीवन में जो भी शोषण किया गया उस शोषण का पूरा आपको मुआवजा दिसंबर के महीने में प्राप्त होगा। व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आपको जागरूक रहना होगा। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र, अपने व्यापारिक क्षेत्र के अंदर लापरवाही रखते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ ना कुछ जो कमियां हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं या कुछ यहाँ पर ऐसी आपके व्यापार में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग आपके व्यापारिक नुकसान के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, प्रयास कर रहे हैं। उन प्रयासों को आपको समाप्त करना होगा, अन्यथा व्यापारिक जो शक्ति है, व्यापारिक जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का आप खंडन होता हुआ देखेंगे। व्यापार में या अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट के लिए जो धन की आपको आवश्यकता है, उस धन की प्राप्ति आपको दिसंबर माह में होने का योग बना हुआ है। धर्म कार्यों में जुड़ने का आपका मन करेगा। आध्यात्मिक विकास होगा। केतु ग्रह द्वादश भाव में जब विचरण करते हैं तो कई बार हमारी सिक्स सेंस, हमारी जो छठी इंद्रिय है, इंटरनल आत्मज्ञान की प्राप्ति का भी संयोग बन जाता है। हमारे पुराने जो मंत्र जप हैं, पुराने जो हमारी तपस्या है, उस तपस्या का सिद्धि कह सकते हैं कि दिसंबर माह में धनु राशि वालों को प्राप्त हो सकता है। 7.5 का एक प्रभाव बना हुआ है, लेकिन शनि और गुरु की युति के माध्यम से नीच भंग दोष यानी नीच राशि में बृहस्पति जब पहुंचते हैं, जहां पर शनि और गुरु यानी देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शनि उनके शिष्य हैं, यानी गुरु शिष्य का एक अद्भुत संयोग मकर राशि का आपके लिए पारिवारिक सुखद अनुभूति, पारिवारिक वातावरण और आर्थिक सेटिस्फेक्शन, प्रेजेंटेशन आपकी मजबूत होगी। लेकिन प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर एक जागृति रखना चाहिए। कुछ भी बोलते हैं उससे पहले आपको सोचना चाहिए और सोचकर बोलेंगे तो उसका और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेंगे। निरंतर प्रयासरत रहने चाहिए आपको और सदैव आपको जागरूक मोड में रहना चाहिए। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। धनु राशि वाले जातकों के लिए ससुराल पक्ष से पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यापारिक व्यवस्था आपकी सुदृढ़ होगी, ताकतवर होगी। देश विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। विदेश यात्राओं के माध्यम से आप अपने व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ और ताकतवर बना पाएंगे। कुछ विदेशी ऐसे एजेंट होते हैं जो आपके व्यापार के लिए, कारोबार के लिए आपको अच्छे सहायता प्रदान करने के लिए
आपसे अचानक आकर के जुड़ेंगे। संबंधों में बेहतर आनंद की प्राप्ति होगी। संबंध को बेहतर बनाने के लिए आपके जो प्रयास थे पहले से, उन प्रयासों का एक बड़ा रिजल्ट आपको दिसंबर के महीने में प्राप्त हो जाएगा। चंद्रमा ग्रह का एक सुखद अनुभूति वातावरण या राशि के अनुसार कह सकते हैं कि एक सुखद अनुभूति वातावरण प्राप्ति के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे, जितनी मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का जो रिजल्ट पहले मिल रहा था, इस दिसंबर महीने में वही रिजल्ट 2 गुना हो जाएगा। यानी कि 8 घंटे में यदि आप एक एग्जाम्पल समझिए कि 100 रुपये कमा रहे थे, तो अब आप 8 घंटे में ही 200 रुपये यहाँ पर कमा पाएंगे। यानी कि आपको अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए जो आपकी एक मेहनत है, जो आपकी परिश्रम है, उस परिश्रम का अब आपको पूर्णतया फल की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन के सुखद अनुभूति की वातावरण प्राप्त कर पाएंगे। बेहतर तरीके से अपने जीवन को सक्रिय कर पाएंगे और संचालित कर पाएंगे। 7.5 के दोषों से बचे रहने के लिए ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का रोजाना सायंकाल जप कर सकते हैं, या फिर शनिवार के दिन जरूर सायंकाल घर में या शनिदेव के मंदिर में एक सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए और ओम शम शनैश्चराय नमः 108 बार जप करना चाहिए। इससे शनि के 7.5 का एक नकारात्मक दोषों का निराकरण होता है और सकारात्मक फलों की जागृति होती है। आप अपने जीवन में सकारात्मक फलों की जागृति के लिए ये उपाय जरूर कर सकते हैं। विशेष सवालों के जवाब के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी संपूर्ण वर्ड डिटेल लिख करके भेजें। आपके हर सवाल का जवाब जिम्मेदारी पूर्वक देंगे तथा संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम आपको बताएंगे। हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हमारे नए कार्यक्रम से आप सीधे जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।